गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, पीएच वैल्यू एंड देयर फैमिली। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट। ठीक है, ये रिवीजन हो रही है हमारी। तुमने सभी ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिए हैं हमने कि प्रिपरेशन कैसे होती है, और हमने ये 2-3 बार डिस्कस किए हैं। ये हमने एसिड और बेस के चैप्टर में भी किया है हमने ये टॉपिक जो है प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट। देखो, एक तो हम सिंपल सा पढ़ते हैं कि एसिड और बेस से होती है न्यूट्रलाइजेशन, और जो है सोल्ट की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा भी कई मेथड होते हैं जिनसे हम सोल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम वही मेथड लेंगे बाय मीन्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, by the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें रिएक्शन भी लिखने हैं, NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे देखो सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास। कोई और ले लो, जैसे NH4OH प्लस HNO3 गिविंग NH4NO3 प्लस H2O। ठीक है, ये सोल्ट बन गया तुम्हारे पास। ठीक है, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, और यहाँ पे सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम इसमें एसिड और बेस का। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ ऑन मेटल्स। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल्स, मतलब जब भी मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट एंड H2 गैस लिबरेट होती है। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2 गैस। मेटल प्लस फॉर एग्जांपल H2SO4, यहाँ पे देखो जिंक सल्फेट बन जाएगा विच इज सोल्ट एंड H2 गैस। ठीक है, मैग्नीशियम ले लो तुम, मैग्नीशियम प्लस HCl, यहाँ पे क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्ट की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास? बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल। थर्ड मेथड है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटेलिक कार्बोनेट्स। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब दोनों केसेस में जो है वो प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे हमारे। ठीक है, प्रोडक्ट जो है सेम बनेंगे, बट वो रिएक्टेंट जो होंगे हमारे डिफरेंट होंगे। जैसे Na2CO3 प्लस HCl, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये बन गया हमारे पास। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो साथ में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लूंगी प्लस, चलो HCl ही लेते हैं, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम और एसिड भी ले सकते हो, तब यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे मगर मान लो अगर मैंने यहाँ पे H2SO4 लिया, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaHSO4 प्लस H2 एंड CO2। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड मेथड है बाय द एक्शन, और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन कई बार बोला है कि जब ये जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, इनकी डिटेक्शन के तुम्हें टेस्ट आते हैं। ठीक है, H2 गैस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? जब उसमें उसके पास हम बर्निंग मैस्टिक या बर्निंग कैंडल लाएंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोप साउंड, पोप साउंड प्रोड्यूस होगी वहां पे। ठीक है, और जो सब्सटेंस है दैट विल कैच फायर,
और CO2 जब एक तो CO2 जब रिलीज होती है बहुत एफर्वेसेंस रिएक्शन होता है, बबल्स की फॉर्मेशन तो दोनों में होती है, ठीक है, बट CO2 जब रिलीज होती है बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, एफर्वेसेंस होता है, ठीक है, फास्ट रिएक्शन मतलब बबल्स की फॉर्मेशन होगी। और जब हम इसके पास बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी वो, ठीक है। और साथ में दूसरा टेस्ट इसका क्या है, अगर हम इस गैस को लाइम वाटर में से पास करेंगे देन दैट गैस टर्न द लाइम वाटर इनटू मिल्की, ठीक है। मिल्की क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। अगर हम एक्सेस में CO2 पास करेंगे तो ड्यू टू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहां पे क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ oxides of certain metals and non metals, ठीक है। जैसे ये किसका आ गया, सोडियम का ऑक्साइड प्लस सल्फर का ऑक्साइड, जब वो कंबाइन करेंगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट, ठीक है। इसमें तुम मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड भी ले सकते हो, बहुत से एग्जांपल होते हैं जहाँ पे सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये बन गया तुम्हारे पास सोल्ट। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो सोल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्ट की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट अब हमने 1 बाय 1 सभी सोल्ट जो हमारे सिलेबस में है वो पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, आज हम एक ही करेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के बारे में सबको पता है, इसको हम टेबल सोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कॉम्बिनेशन जब होता है तो NaCl की फॉर्मेशन होती है। सी वाटर जो है इसका मेजर सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ बहुत से मिनरल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्योरिफिकेशन करते हैं बाय मीन्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम फिर प्योर करते हैं, ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड जो है दिस इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला हम सभी को पता है, NaCl है। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, देखो यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर एज अ फर्टिलाइजर यूज़ होता है शुगर बीट में, ठीक है। शुगर बीट में जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज़ होता है ये, ठीक है। ये वीडियो स्टॉप होगी आई थिंक। और एसेंशियल कंस्टिट्यूंट है फूड का, सोडियम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में यूज़ होता है बनाने में उसको, ठीक है। और मेल्टिंग ऑफ आइस में यूज़ होता है, जब आइस रोड्स जो होते हैं वो जैम हो जाते हैं तो वो मेल्ट करने के लिए हम सोल्ट का यूज़ करते हैं। तो ये यूजेस थे हमारे पास सोल्ट के। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। पता नहीं बेटा वीडियो रुक गई है शायद, बट आगे मैंने कुछ लिखा नहीं उसके बाद, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं दोबारा इसको अपलोड कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।